पाप के वृक्ष पे कोई नहीं पलता। जो कुछ भी तुम्हें मिला है सब पाप कर्म के उदय से नहीं मिला है, पुण्य कर्म है कहीं ना कहीं से, पुण्य के वृक्ष पे। रावण में यही नहीं समझ पाया कि मुझे जो कुछ भी धन दौलत मिला है, सोने की लंका मिली, सब कुछ मिला हमारे अतीत के अच्छे पुण्य कर्म से मिला है, और पुण्य कर्म मैंने किया था, आज मुझे सब मिला है। क्योंकि पुण्य भी सोचता है धर्मात्मा जीव है, इसके पास चलो मेरा उपयोग होगा, सदुपयोग होगा। लेकिन मिलने के बाद रावण नहीं समझ पाया और उसने सारी संपदा पाप में लगा दी। कहा उसने, मंत्री ने कहा साहब बहुत वैभव है, अक्षय निधियां भरी हैं, क्या करना है? तो रावण कहता है अच्छा पैसा है, ऐसा करो इस महल की पत्थर की ईंटें दीवारें निकाल करके सोने की बना दो, फर्श में रत्न जड़ दो। मेरा पैसा 1 नंबर का पैसा था, 2 नंबर का नहीं। 2 नंबर का भी पुण्य से ही आता है, पुण्य का पैसा था और उसने पाप में लगा दिया। पुण्य से शक्ति मिली थी, पाप में लगा दी। पुण्य से विद्या मंत्र करने की ताकत थी, मंत्र सिद्ध हुआ, पाप में लगा दिया। उसी के पहले एक भरत चक्रवर्ती हुआ जो इससे भी ज्यादा परिग्रहवान था। जब मंत्री जी पहुंचे कोषाध्यक्ष कि साहब और कोई काम, अक्षय निधियां ज्यों की तो भरी पड़ी है, सब काम हो गए? बोले साहब सब काम हो गए, सब परिवारों को, सब रिश्ते, सब काम हो गए, फिर भी बच रहा है साहब। भरत चक्रवर्ती कहता है इतना पुण्य मेरा, दुनिया में वो जीव हैं जिनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी धन नहीं है, रोटी खाने के लिए धन नहीं है। कितने लोग हैं जो जैसे तैसे महीना निकालते हैं, और मैं वो हूं कि इतना बड़ा खर्च के बाद भी बच रहा है। खर्च के बाद मोटिवेशन, जब भी तुम्हारे पास सारे खर्च करने के बाद, सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ करने के बाद कभी तुम्हारे पास 2 रुपया बचे, मैं बहुत सरल थर्मामीटर दे रहा हूं, तुम भविष्य में तुम्हारा क्या है, तुम ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे? ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे? बहुत छोटा था, कोई किसी भविष्य वक्ता से मत पूछना। कल भी मैंने कहा था हमारे ज्योतिष सब कुछ हमारे पास भरा पड़ा है, किसी से कुछ नहीं पूछना कि तुम्हारी गति क्या। मैं ऐसा तुम्हें सूत्र दे रहा हूं, जब तुम्हारे पास समस्त खर्चा काट के, खर्चा को नहीं लिख रहा हूं, खर्चा काटने के बाद तुम्हारे पास जो कुछ बचे उसको सामने रख लेना, हाथ पे ले लेना, और अपने स्वयं को जो सचारी बना रहा हूं, स्वयं की गति पहचानना, मरकर तुम कहां जाओगे। जैसे तुम्हारे पास लाख रुपया बचा, अब तुम्हें क्या भाव आ रहा है, क्या भाव आ रहा है? यदि भाव आ रहा है लाख रुपया बचा है, चलो ऐश करते, ऐशो आराम करते, चलो कुछ मौज मस्ती करते। मिला है 2 नंबर का नहीं, डकैती मकैती का नहीं कह रहा हूं। ओरिजिनल कमाई से तुम पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो। जैनी को यह माना ही जाता है, जैनी वो व्यक्ति होता है जो खर्चा 1 रुपया होता है और कमाता 2 रुपया है। जैनी का लक्षण ही है।
जैनी का लक्षण ही है खर्चा 1 रुपया कमाई 2 रुपया। कम कह रहा हूं, बाकी खर्चा 1 रुपया कमाई 100 रुपया। खर्चा तो बहुत कम होता है। संसार में सबसे कम जैनी का खर्चा है, इसलिए जैनी का सबसे कम खर्च होता है, क्योंकि जैनी को उनके गुरु, उनके भगवान, उनकी जनवाणी मां इतना संस्कार दे देती है, इतना संस्कार दे देती है कि उसकी कमाई कभी पाप में खर्च होती ही नहीं है। आज भी कह रहा हूं मैं, सारी दुनिया की समाज और जातियों को उठा लो, आज भी जैनियों में सबसे कम बुरी आदतें हैं। आज भी कह रहा हूं, नहीं है सो बात नहीं, क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। समझ सारी दुनिया को देख के आओ, सारी दुनिया की जातियों को देख के आओ, बोलो सबसे कम शराब पीने वाले कहां हैं? अपने एमपी से लगा लो, सागर से लगा लो, अपने मोहल्ले से लगा लो, चलो अपने रिश्तेदारों में लगा लो, बोलो सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों में कितने लोग शराबी होंगे? बहुतायत के कम? ऐसा कोई हाथ उठाए जिसके सारे बहुतायत लोग शराबी हैं, बहुमत में 60%। चलो 100% वाले उठाओ, महाराज हमारा सारे रिश्तेदार शराबी, जुआड़ी, कब सारे रिश्तेदार। मेरा जो विश्वास है, शायद पूरे भारत में एक भी जैनी नहीं निकलेगा जिसके हर रिश्तेदार शराबी हो। क्योंकि 10-20 रिश्तेदार कितने मान लें जैनी के? कम से कम 10 तो मान ही ले, 10 तो रिश्तेदार होंगे ही होंगे। भाई मनोज बाबू, तेरे कितने रिश्तेदार हैं? अरे शादी का कार्ड तो बढ़ता हो, तुझे नहीं, तेरे बाप का बढ़ता होगा, बढ़ता तो होगा। कम से कम कार्ड तुम्हारे कितने बढ़ते हैं? एक जैनी की शादी के कम से कम कार्ड कितने मान रहे हैं? कितने बोला? 500 मान लेते हैं। चलो सब बट्टा खाता करके 100 तो मान लें, गरीब से गरीब।